सो हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे। और अब हम जो है इस बुकलेट का केस सिनेरियो 3 देखते हैं। तो केस सिनेरियो 3 क्या कहता है कि मिस्टर किशन जो है वो इंगेज है फॉलोइंग एक्टिविटीज में एग्रीकल्चरल लैंड पे, जो इंडिया के अंदर है। तो एक्टिविटी ए में वो ग्रो करते हैं सैपलिंग्स और उन्हें बेचते हैं 5 लाख रुपए का। और कॉस्ट कितनी है, 1,40,000 रुपए। फिर एक्टिविटी बी में वो ग्रो करते हैं कॉटन, और 40% ऑफ कॉटन जो है उसको वो 4 लाख रुपए का बेचते हैं। और इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2,25,000 रुपए है। और बाकी जो है बचा हुआ कॉटन, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 3,37,500 रुपए है। जिसकी मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो 6 लाख रुपए है। और इसको वो यार्न में कन्वर्ट करके बेचते हैं कितने रुपए का, 8,50,000 रुपए का। और बाकी बची हुई लैंड को उन्होंने कर रखी है, रेंटल पे दे रखी है रमेश को 15,000 रुपए में। और रमेश 50% यूज करता है एग्रीकल्चर के लिए और नॉन एग्रीकल्चर के लिए बाकी 50%। तो हमारे को बतानी है एमसीक्यूज क्या आंसर क्या होंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम इन द हेड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो हमने देखा कि 5 लाख रुपए के वो बेचते हैं और 1,40,000 रुपए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो 5 लाख में से अगर हम 1,40,000 रुपए माइनस कर दें तो ये एग्रीकल्चर इनकम आ गई एक्टिविटी ए के लिए। तो ये कितनी है, 5 लाख माइनस 1,40,000, तो ये आ गई 3,60,000 रुपए। तो एक्टिविटी ए का जो है, जो क्वेश्चन वन में एक्टिविटी ए का आंसर जो है 3,60,000। फिर क्वेश्चन टू, what amount of income from activity B with respect to sale of cotton constitute agricultural income। तो सेल ऑफ कॉटन कितने का करते हैं, 40% सेल ऑफ कॉटन करते हैं। कितने रुपीस का बेचते हैं, 4 लाख का बेचते हैं। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है, 2,25,000 है। तो इसका मतलब 4 लाख में से 2,25,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 4 लाख में से 2,25,000 जो है माइनस करा अगर हमने, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1,75,000 रुपए, जो कि एग्रीकल्चरल इनकम रहेगी। तो इसका आंसर हो गया ए। फिर वो पूछते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम एंड और बिजनेस इनकम। तो यार्न बेची है, तो हमने पढ़ा था कि जब अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो फिर हम उसमें से बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो अलग करेंगे। तो इन्होंने यार्न कितने की बेची, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इन्होंने यार्न जो है वो 8,50,000 रुपए की बेची है। तो अगर इन्होंने यार्न को 8,50,000 रुपए का बेचा है, जिसमें से इन्होंने क्या किया है, उस यार्न को बनाने के लिए जो उन्होंने कॉटन यूज करी है, उस कॉटन की फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए थी। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर 6 लाख रुपए थी, तो 6 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। तो फर्दर प्रोसेसिंग 8,50,000 माइनस 6 लाख, 8,50,000 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2.5 लाख। और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फर्दर प्रोसेसिंग लगाइए इन्होंने 1 लाख रुपए की, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 1,50,000 रुपए है, ये बन जाएगी इनकी बिजनेस इनकम। और जो 6 लाख रुपए की कॉटन की फेयर मार्केट वैल्यू है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग कितना, उसमें से हम माइनस करेंगे 3,37,500 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस कॉटन को बनाने का। तो 6 लाख में से अगर हम 3,37,500 माइनस करेंगे, 6 लाख में से 3,37,500 माइनस करेंगे, तो 2,62,500 जो है वो आ जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 2,62,500 एज एग्रीकल्चरल इनकम और 1,50,000 एज बिजनेस इनकम। फिर what amount of income arising from activity C constitute agricultural income or otherwise in the hands of Mr. Kishan। तो मिस्टर किशन ने इसको मिस्टर रमेश को मंथली रेंटल पे दिए हैं 50,000 के। अब मिस्टर किशन की ये अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी, जो रेंटल इनकम है। लेकिन कितनी बनेगी, 50% ही बनेगी, बिकॉज 50% जो है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है। और बाकी 50% कितनी बनेगी, एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। क्योंकि हमने एग्रीकल्चर डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम के लिए लैंड यूज होता है एग्रीकल्चर, तो मतलब अगर रेंट पे भी दे रहे थे
और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है सामने वाला टेनेंट, तो वो भी उस पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी। तो 15,000 की 50%, यानी कि 7500 इंटू 12, तो 90,000 जो है वो एग्रीकल्चर इनकम बनेगी, और बाकी बची जो 90,000 है वो क्या बची बनेगी, वो उसके अदर सोर्सेज की इनकम बचेगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्यों नहीं बनेगी, बिकॉज ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है। हमने क्या पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या डेफिनेशन क्या आती है, कोई हाउस प्रॉपर्टी प्लस लैंड अपर टेनेंट। तो जो उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए लैंड जो होता है आसपास का, जो उस हाउस प्रॉपर्टी के यूज का होता है, वो लैंड आता है, ना कि कोई वैकेंट लैंड। तो ये जो थी ये वैकेंट लैंड की साइड थी, तो इसलिए ये अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। फिर हमारे को बताना है ग्रॉस टोटल इनकम और मिस्टर किशन। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनेगी, तो एक तो ये 90,000 बन जाएगी, प्लस दूसरी कितनी बनेगी, दूसरी जो हमने कैलकुलेट करी थी इसकी पीजीबीपी की इनकम, तो ये बनेगी। तो ये कितनी बनी, 90,000 प्लस 1,50,000, 2,40,000, तो ये इसकी इनकम बनेगी। तो इसी के साथ हमारा केस सिनेरियो 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसे चेक कर सकते हो। थैंक यू।